इस मरतबा आप फ्रांस जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फ्रांस ओलंपिक्स हो रही है और इसके लिए भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। वाह वाह, भाजी ने तो वीज़ा की जरूरत पैनी, जिया ने उठ के टुर जाना जी। तो ये सेकंड दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट क्वालिफाई करके। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है माशाल्लाह। 6 माह पहले जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में, तो वहाँ पे मैंने ये मेडल जीता है। वर्ल्ड में हमारा ये भी पाकिस्तान की तरीक रकम की है मैंने कि वर्ल्ड में मैं सेकंड हुआ हूँ। बस थोड़े से फासले से मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको हार नहीं समझूंगा। आप समझ लें कि मैंने जो थ्रो की थी वो 87.82 थी और जो फर्स्ट था उसकी 88.07 थी। तो इसमें मुझे इंजरी भी थी राइट नी की, तो अगर देखा जाए तो शायद मेरी इंजरी ना होती तो मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर चुका था, क्योंकि वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है वो 92 पॉइंट है। अच्छा। और मेरी जो बेस्ट रो है वो 90 प्लस है। अच्छा, तो 90 प्लस जी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप से पहले एशियन चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड में, और इस वक्त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड वो 98 है। 98.48 है। और वो किस मुल्क के? यानी वो चेक रिपब्लिक के हैं, जॉन्स लेजनी, उनका रिकॉर्ड है। चेक जी। और किस किस्म की ट्रेनिंग आप करते हैं? ट्रेनिंग हमारी मुख्तलिफ होती है। तकरीबन हमारे 2 सेशन होते हैं, सुबह और शाम का। 2.5 से 3 घंटे सुबह हम करते हैं। अगर सुबह हमने 2.5 से 3 घंटे नहीं किए तो शाम को करेंगे, और साथ 1.5 से 2 घंटे होते हैं। अच्छा, बाकी तो जिम करते होंगे, दीगर एक्सरसाइजेस करते होंगे? इसमें जिम आ जाता है, आपकी स्पीड वर्क आ जाता है, मेडिसिन बॉल आ जाते हैं, और जेवलिन की टेक्निक है, हडल जंप आ जाते हैं। जेवलिन कितनी मरतबा एक दिन में आप जिसे कहते हैं? हम हफ्ते में 2 टेक्निक करते हैं जेवलिन की। 100 मरतबा, 150 मरतबा, जैसे स्विमिंग नहीं, मेरी जो मैक्सिमम मैं जो जेवलिन की थ्रो करता हूँ वो तकरीबन 25 से 30 बस। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं मैं करता। अच्छा भाई, इतनी करता हूँ। उसके साथ भी ट्रेनिंग होती है, हमें शॉट पुट की जो है ना वो थ्रोइंग करनी पड़ती है, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसके साथ फिर हडल जंप होते हैं, फिर अखाड़े में जंप होते हैं, और स्पीड वर्क होता है। वाह, आपको पता है ये मैं वो देख रहा था एक वीडियो जिसमें किसी ने जेवलिन फेंका और वो जाके ना किसी को लग गया एक ग्राउंड में। आज बिल्कुल पाकिस्तान में एक प्लेयर को लगा था पाँव पे जेवलिन। अच्छा। तो इसके लिए आपको एक तो बाहर का वाकया है ना? नहीं, ये मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का अच्छा, पाकिस्तान में भी हुआ है? पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है। इसके लिए आपको तकरीबन जो ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है वो 110-20 मीटर हो। हाँ, कम से ताकि 90 तक रेंज जो है, रेंज इतनी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 90। वैसे तो 150 होना चाहिए लंबाई में और चौड़ाई में भी। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ग्राउंड जो है ना वो क्लियर करना पड़ता है, ताकि किसी सूरत भी नेज़ा दाएं बाएं जा सकता है। ठीक है। तो लग सकता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक प्लेयर जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने पाँव पे लग गया था, उनके ये थ्रो किया था? नहीं, उसने थ्रो किया था, आगे से प्लेयर था, वो भी जेवलिन थ्रोअर था। अच्छा, वो क्या आगे से गुजर रहा था तो उसको लग गया। से गुजरा? उसे नहीं पता था कि ट्रेनिंग हो रही है? बस वो ऐसी है कि वो भी कह रहा है कि मैं भी जेवलिन थ्रोअर हूँ। वो कहता है अपनी चीज़ अपने पे मार। वर्ल्ड में जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और अगर देखा जाए तो इस मुकाम पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह मैं पहुंचा हूँ मुझे पता है कि मेरे खुदा को पता है, या मेरे जो कोच है उनको पता है। इदारे हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, उन्होंने आपके यहाँ तक पहुँचने में कितनी मदद की आपकी? बल्कि मैं कहूँगा कितना फ़र्ज़ अदा किया आपने? एथलेटिक फेडरेशन है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। अच्छा। और करते आ रहे हैं। और साथ अगर देखा जाए तो मुझे वापडा का बड़ा बेनिफिट है, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब दी है। गुड। वापडा लेस्को में हूँ, 18वां ग्रेड है मेरा। गुड। तो वहाँ से माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट है। पाकिस्तान में स्पॉन्सर भी मुझे करते हैं कंपनीज, जैसे कि मुझे आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया है और वो करती है। और भी अगर देखा जाए तो आपको बहुत गिले नहीं है, मगर आप समझते हैं कि और हो सकता है? अगर देखा जाए तो उस तरह का नहीं हुआ जैसे मैं चाह रहा हूँ। वर्ल्ड क्लास की मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे वो पैसे दे दें, मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे ज़रूरत है ना वो खुद मुझे दें ला। हाँ, ठीक है। मैं पैसे नहीं लूँगा उनसे। हाँ, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर मुझे जेवलिन की ज़रूरत है मुझे जेवलिन लेके दे दें, अगर मुझे वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर मुझे ग्राउंड की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जेवलिन जो है वैसे वो कितने मालियत का? एक जेवलिन जो है वो तकरीबन 7-8 लाख का है। 7-8 लाख का। तो मेरे पास 5 या 6 जो है ना ये जेवलिन होने चाहिए, क्योंकि एक जो एवरेज जो लोग दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं
जो मुख्तलिफ ममालिक में, उनके पास कितने जेवलिन जो हैं वो होते उनके पास तो काफ़ी जेवलिन है, जैसे कि अभी वर्ल्ड में हैं? एवरेज प्लेयर के पास कितने होने चाहिए? तकरीबन 5-6 उनके पास 5-6 होने चाहिए। और आपके पास? मेरे पास अभी देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल का जो है ना वो एक ही है। वो भी मैंने यूज़ किया है, और साथ जो मेरे लड़के ट्रेनिंग करते हैं वो भी यूज़ करते हैं। बस कोई ख्वाब जो अरशद आप समझते हैं पूरा होने से रह गया और अब नहीं हो सकता पूरा? अभी देखें कि ख्वाब जो है वो मैंने गोल सेट किए हुए हैं। मुझे कोई चीज़ मिल रही या नहीं मिल रही, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर खेल रहा हूँ। मुझे बाइस से भी बहुत सारी उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो अच्छा। मैंने मना, जी बिल्कुल अच्छा, ऐसा मैंने उनको मुल्क ने कहा। अभी देखा जाए तो दुबई ने मुझे बोला है, हाँ। और यूके से भी मुझे ऑफर आई है। इसी तरह जैसे तुर्की लगा लें, और उज़्बेकिस्तान जो है कंट्री, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मगर आपने कहा कि आपकी तरफ से नहीं खेल सकता। जी, ऐसा है? मैंने उनको बोला कि मैं अपनी कंट्री की तरफ से खेलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश लम्हा क्या है? अभी तक देखा जाए तो जब भाई की वजह से शादी हुई? हाँ जी। नहीं, वो शादी तो कहते हैं सबकी होती है, और उसमें कौन सी खुशी की बात है? वो तो सबकी होती है ना, खुशी तो वो कईयों की नहीं भी होती, कईयों का मुंडा भी नहीं लग रहा होता। मैंने बहुत खुशी दी हो अरशद नदीम को। खुशी अगर देखा जाए तो जब मैं मेडल जीतता हूँ तो खुशी होती है कि यार मैं वाह वाह, कम चीज़ों में गुजर के, वाह वाह, और इतना कम बड़ा वसाइल के मुकाम है, बावजूद, कम वसाइल के बावजूद भी मैंने पूरे वर्ल्ड में एक नाम बनाया है। अल्लाह ताला ने मेरा, क्या तो ये बहुत बड़ी खुशी है। ये जो आप लोग जेवलिन जो यूज़ करते हैं, जी जी, ये पाकिस्तान में बनता है या बाहर से आता नहीं है? बाहर से सर, बाहर से आता है, क्योंकि उसका तो बड़ा मखसूस वेट, साइज, हर चीज़ जो है बड़ी नाप तोल की होती है। बिल्कुल मखसूस लकड़ी का होता है ना? पाकिस्तान च बनता होता तो मुखालफ वास्ते उन्हें 2 किलो का बना देना। ये एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो हैवी उससे करते हैं? नहीं, उसी वेट के साथ। उसी वेट के साथ। हाँ जी। हवा किस तरफ की है, मौसम कैसा है, उसके भी असरात होते हैं रिजल्ट पे, या ये कि नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं, उसमें हवा भी काउंट करती है। अगर आगे से हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। ठीक है। फिर आपको उसी हिसाब से, हवा के हिसाब से आपको एंगल देना पड़ता है, तो फिर जेवलिन जाता है। मौसम के असरात इतने नहीं आते कि आपका रिजल्ट जो है वो बदल जाए, ऐसा नहीं है इस खेल में? मे भी आप कह सकते हैं कि जैसे अभी मैंने 90 मीटर थ्रो की है, तो मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। अगर हवा का दबाव ज़्यादा है, ठीक है, तो आप, अगर आपकी किस्मत में गोल्ड लिखा है तो आपको 90 पे नहीं मिलेगा, 80 पे मिल जाएगा। ये हो सकता है। सभी जो कि सबको ही वो फेस करना पड़ रहा है। जी, वो सभी फेस करते हैं। मगर ये भी तो होता है ना बात औक़ात कि जिस पैच में आपने किया उसमें हवा का दबाव आपके मुखालिफ है, दूसरे ने किया तो नहीं है हवा। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है, लेकिन एक आम रूटीन में हवा चल रही है तो उसमें तो सबके लिए तो हो जाता है। हाँ। बाज़ कर ऐसे होता है कि फिर वहाँ पे फिर लकी होती है, अल्लाह ताला जिसको भी दे दे। तो बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। अरशद भाई, कभी ऐसा हुआ हो कि प्रैक्टिस के दौरान जज्बात में आके आपने एक नेज़ा फेंका हो और वो किसी गधे को जाके लग गया हो? वाह वाह, बहुत अच्छे। ये ध्यान ना रोड पे फिरता किधर बज ना जाए। हमारा काम ही ग्राउंड में, बाहर पब्लिक में तो हम फेंक ही नहीं सकते ना। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो नाखुशगवार हो? नहीं, ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह बात या? ऐसे कोई चांस नहीं हुआ। माशाल्लाह। बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा सवाल अरशद साहब से है कि वो दौड़ते दौड़ते कभी आ रहे हों और कोई खूबसूरत चेहरा देखते उनका निशाना चूक गया हो। आज जाए नहीं मियां चलने वाले काबू। प्रैक्टिस के दौरान तो हो जाता है कि कोई चीज़ नज़र आ जाए खूबसूरत, वाह, तो मैं रुक जाता हूँ, यार इनको कहीं लग ना जाए, इतनी खूबसूरत है चीज, तो कहीं लग ना जाए। चीज केड़ी मतलब कोई चीज चीज है, नजर आती परिंदा। मसलन इंसान लगा लें, अच्छा, कुछ भी लगा लें, कुड़ी कह दियो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कुड़ी लगा लें, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आप कोई भी लड़की भी लगा सकते हैं खूबसूरत है, इस तरह की कोई भी खूबसूरत हो, अच्छा। कि यार उनको लग ना जाए, वो जख्मी ना हो जाए प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन कंपटीशन के दौरान तो फिर हमने फेंकना ही होता है, आप कोई भी आगे आ रहा है, फिर चाहे जख्मी हो, जो मर्जी हो, टेंशन नहीं। फिर खूबसूरत इतना भी आगे नहीं जाना। वहाँ पे ये होता है कि हर चीज़ जो है ना वो उन्होंने क्लोज की होती है कि ग्राउंड में कोई भी नहीं आता। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇਜ਼ੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये और मिशन यही है कि आगे भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रखूं। शादी आपकी मोहब्बत की है? नहीं, अरेंज मैरिज? बड़े भाई की शादी हुई थी तो मेरी भी उसी घर में उन्होंने करवा दी। अच्छा,
बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा सवाल जिया से है कि कभी रैंप पे वॉक करते हुए आप गिर गई हो और आपने उठ के कहा हो कि मैं तो इंज ही टुरनी हाँ। भाई इतने बैग मांग रहे हैं, की कर रहे हैं? मेरा सवाल तुमसे बेटा, तुम इस घास पे लेटरियां लेने आए हो? जी जी अच्छा, वैसे ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये था कि मैं थिएटर की परफॉर्मेंस कर रही थी, तो उसके बाद जब हम बैक स्टेज पे गए थे तो पैकअप हो गया था सारा कुछ, तो मैं ड्रेस में शोखियाँ मारने के लिए ना बाहर सारे सेल्फी ले रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं अपनी तरफ से ना बहुत तेज वॉक करना शुरू हो गई कि लोग खुद ही आएंगे, दरमियान में जाऊंगी ना फिर ज़्यादा सारे आएंगे, क्रियोसिटी होती है आपको। तो जब मैं गई हूँ ना वहाँ पर, तो फिर मैं बहुत बुरी तरह शरारा था, मेरा वो पाँव के नीचे आ गया, मैं बुरी तरह गिरी हूँ। लेकिन ये है कि उस वक्त इतने ज्यादा लोग नहीं थे, मैंने पहले पीछे देखा, इधर उधर देखा, फिर कोने में जाके बहुत रोई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इतनी लाभ भी नहीं सी रही वो, तो फिर किसी ने इंज करके शरारा झाड़िया तो विचों डिग गई। और तो धुप्पे बैठी होते हो जी, लीक आप ही फड़ लेनी है। और वो आप होते हो ना जिसको ऐसे ऐसे करके मारते हैं। शहजादी चांद को सही टकरी है। छोटी छोटी छुरियां रख लो कोल है, एंड पे दूसरी मार। जुबान ही काफी है, छुरियां क्यों रखनी है? ਇਹੋ ਜੀ ਤਮੂੜੀ ਨੂੰ ਉਡਾਈਏ ना तो दूजे पासे आके लड़ जाने। और आप जैसे कौवा तार पे नहीं भी बैठा हो, नहीं तार पे बैठा हो और करंट नहीं भी हो, फिर भी उसे करंट लग जाता है। मरदा मरदा भी तेरे की बोटी चुक लेगा। जबरदस्त पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं जी। वेरी नाइस यार। अरशद भाई दिखने में तो आप जॉन सीना की तरह लगते हैं, तो आप नेज़ाबाजी के बजाय रेसलिंग में क्यों नहीं गए? गल ठीक है भाजी, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ नहीं, मुझे लगता है ये इतने शरीफ हैं, किसी को मार ही नहीं सकते ना। मैं सच्ची ये बात सही केयर है। करते हैं। जी बिल्कुल जिया, जैसे आपने बताया, मुझे वाकई किसी को मारने का शौक़ नहीं कि बंदा किसी को ऐसे मारता रहे, तो रेसलिंग आपका कभी वो नहीं रहा? तो कभी नहीं रहा। और अगर देखा जाए तो मेरी बॉडी जो परफेक्ट जेवलिन के लिए बनी थी। अच्छा, हाँ जी, वो आइडियल बॉडी क्या है? जो बाजू की रेंज है ये ज़्यादा है। अच्छा। वर्ल्ड में तकरीबन मेरे ख्याल में मेरे बाजू की रेंज ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, तो ये भी वजह है, और दूसरी हाइट की भी माशाल्लाह है, और ठीक बॉडी है। जो है तो ये एक वो आइडियल perfect बॉडी है। हाँ जी, आइडियल बॉडी है मेरी। Very good, माशाल्लाह। जेवलिन के लिए। माशाल्लाह। तो ये वर्ल्ड में जितने भी कोचेज हैं माशाल्लाह, उन्होंने बोला हुआ है कि आपकी माशाल्लाह आइडियल बॉडी है जेवलिन थ्रो के लिए, और आप में 100 मीटर की कैपेसिटी है। आप 100 मीटर थ्रो कर सकते हैं अगर आपको माशाल्लाह। वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिल जाए, अगर मिल जाए तो। और मुझे जो जर्मनी के कोच हैं, उन्होंने भी ऑफ़र की है, अभी साउथ अफ्रीका भी जा रहा हूँ। तो पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी, मुझे नी की और एल्बो की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि यार आपको इंजरी, तो उन्होंने इतनी ट्रेनिंग नहीं दी, मसलन के छोटी छोटी ट्रेनिंग करवाई है जिसमें ज़्यादा लोड ना आए बॉडी में। तो मैंने की, फिर मैं वापस आया तो मैंने आगे थ्रो की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अभी जो कोच हैं वो कह रहे हैं कि यार अर्शद नदीम को हमारे पास भेजें, कि अगर ये इस इंजरी के साथ, नी और एल्बो की इंजरी के साथ इतना बड़ा परफॉर्म कर सकता है माशाल्लाह, और अगर ये मुकम्मल फिट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 मीटर की कैपेसिटी है, ये कर सकता है माशाल्लाह। तो और आप उम्मीद कह रहे है हैं कि कि वर्ल्ड इंशाल्लाह रिकॉर्ड जो है वो 98 है, 98.40 तो इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी बना सकते हैं, और जो साबका है उसको बीट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और ये वर्ल्ड के कोच बोलते हैं जिनका रिकॉर्ड है, उन्होंने भी बोला है। वाह वाह। क्या बात। आपने कभी कोई खेल नहीं खेला? खेलते ने तीलियां चुक के इधरों उधर उधर उधर। वो तीलियां भी आप ही होते हो, ऐसे ऐसे कुन्नस निकालती हूँ मैं। कैरम खेल लिया, लूडो खेल आज ली। बुरा दिन है, चांद तो ਪੂਣੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਜੀ ਧਾਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕੱਪ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੁਕਤਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋ ਲੱਗਦਾ। ठंडिया ने वो कह क्या कहा जी? ठंडिया ने ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ, हंसना था। यार आप तो क्या बात नेज़े से भी लंबे हैं जो फेंकते हैं माशाल्लाह। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6'3" या 4 होगी। ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ।
और वो जो थ्रो करते हैं आप, वो कितना इसका साइज होता है? जैवलिन का जो साइज़ है वो तकरीबन 9 फुट के करीब होता है। 9 फुट के करीब, ठीक है। और आप तो हुए फिर को 6'3.5" 4 के ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ। आपको अर्शद कैसे ख्याल आया? ज़रा मुख्तलिफ यानी कि खेल है ना, और उस तरह से हमारे पास वसाइल भी नहीं है, मैदान में जाके तो आप नहीं कर सकते। कैसे आपको ये ख्याल आया, आप कैसे आ गए इसके अंदर? मैं बेसिकली मैं क्रिकेट था, मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली, बड़ी अच्छी गेम थी मेरी क्रिकेट की। तो फिर मैं क्रिकेट छोड़ के जो है ना वो मैं एथलेटिक्स में आया। मेरे जो भाई थे बड़े, वो एथलेटिक की गेम करते थे। तो आपको पता है कि क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो कहते यार आप एथलेटिक्स में हैं, जैसे कि मैं अपनी गांव की टीम की तरफ से खेलता था और सिटी की टीम की तरफ से खेलता था। तो वहाँ पे मेरी माशाल्लाह बड़ी मेहनत होती थी, तो अक्सर हम मैच जीत जाते थे क्रिकेट का ना। ਇਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੋ ਨੇਜ਼ਾ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਲੱਭਦਾ। तो इसी तरह फिर मैंने आगाज़ किया एथलेटिक का। तो मैंने माशाल्लाह फुटबॉल भी खेला है, मैंने कबड्डी भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है, और एथलेटिक्स में पहले तो पाजी थैंक यू। एथलेटिक्स में फिर आया, एथलेटिक्स में तकरीबन 23 इवेंट्स हैं, उसमें भी मैंने तकरीबन 7-8 जो है इवेंट्स मैंने किया है, जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, एम्बर थ्रो है, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, 100 to 100 मैंने भागी हुई है, और इंटर डिवीज़न मैं बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। तो फिर आगे जब नेशनल मैंने खेली, मैंने वापडा ज्वाइन की 2015 में, फिर मैंने जो है ना वो जेवलिन का जो है ना वो आगाज़ स्टार्ट किया। अच्छा, फिर आगे प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो इसी तरह ही है। तो आपको अच्छा लगता था ये जेवलिन थ्रो करना, या देखते थे किसी को, कोई आइडियल था? नहीं, देखता नहीं था, देखता मैं अपना, जो मेरे भाई थे उनमें एक भाई जो बड़े हैं वो शॉट पुट करते थे, और छोटे भाई जो थे वो जेवलिन थ्रो करते थे। अच्छा, पहले से करते थे वो? उनकी तरफ देख के मुझे शौक हुआ। अच्छा, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया। और जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं वो मियां चन्नू से हैं, ऋषिक अहमद साकी साहब। ठीक है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा आपके उस्ताद जी के लिए भी थैंक यू, थैंक यू। बहुत कोई खास टेक्निक होती है, या ये है कि भाई आपने बस फेंकना होता है? सर खत फेंकने की प्रैक्टिस होगी ना बहुत। मैं भी जाता नहीं सुट्टा खत छत पे। और वजन कितना होता है इसका? 800 ग्राम। 800 ग्राम जी। टेक्निक इसमें ज़्यादा मैटर करती है। टेक्निक ज़्यादा मैटर जी। और आप जब लास्ट टाइम गए थे ओलंपिक्स में, तो आप डायरेक्ट ओलंपियन थे? मैं डायरेक्ट क्वालिफाई मैंने किया था, टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी जापान में। ठीक है। तो उसके जरा लिए लोगों मैं को पहला बताएं कि डायरेक्ट ओलंपियन में और वैसे ओलंपियन में क्या फ़र्क होता है? वो इस तरह होता है डायरेक्ट ओलंपियन ही कहलाते हैं ना? जी जी, मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ 올림픽 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान में ਇੰਜ करके पलांग पुटी है ते टोक्यो डायरेक्ट ओलंपिक। इसमें बहुत वर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने छलांग लगाई तो पहुंच गया। सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात कर दी आपको? मेरी शादी पहली बार किसी ने सॉरी किया। घर दे दूजे रिसालत नहीं पूछते, सॉरी क्या ना डायरेक्ट। भाजी थैंक यू वेरी मच, यकीन करो मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂ ਪਰ मैं थक जाना। ਲੱਤ ਹੀ बहुत लंबी। वो आप बता रहे थे कि डायरेक्ट जो क्वालिफाई करता है उसका एक टारगेट होता है हर इवेंट का। ठीक है। जैसे कि जेवलिन थ्रो का उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने 85 मीटर करना है, तो 85 मीटर जी, तो आप डायरेक्ट जो है ना वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस वक्त साउथ एशियन गेम्स हुई थी नेपाल काठमांडू में, वहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो क्वालिफाई किया था और उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। पाकिस्तान का भी साथ ब्रेक किया, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। आपको पता है जिया, ये जो जब भी फेंकते हैं ना ये लोग नेजा जेवलिन जो है अच्छा जिया नाल बैठे नेजा ही लग रही है। ये तो जेलसी निकाली है। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। थैंक यू। शाह जी वैसे एडा सोहना नेजा होवे ना तो बंदा कहे मेरे दिल च मारो। जी आपने इनकी बातों से परेशानी हो ना, ये हर गेस्ट के साथ ऐसी ही बातें नहीं नहीं, मैं ऐसे लोगों को झेल चुकी हूँ। अच्छा बहुत अच्छे से। अच्छा सर हमें ये तो बताएं। हाँ, थिएटर किया हुआ है ना, तो झुकते मारने मुझे भी आती है। अच्छा जरा इन दोनों को सुनाइए कुछ। नहीं जी देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मुझे आपने कुछ नहीं सुनाना, इनको जो सुनाया नहीं आप। कहते उनको सबसे पहले पड़ती है। अच्छा